हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आतिका। वेलकम टू आओ सीखे। तो चलिए सीखते हैं। आज हम सीखेंगे लेसन प्लान बनाना 20 मिनट का। जैसा कि यास्मीन बेगम जिन्होंने कमेंट किया था कि उन्हें लेसन प्लान चाहिए 20 मिनट का, तो मैंने आज ऐसा टॉपिक लिया है कि आपका ये स्वास्थ्य ऐसा टॉपिक है जो आपकी सोशल स्टडी और होम साइंस दोनों के लिए यूज़फुल होगा। तो आप सबसे पहले संस्था का नाम डालिए, दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र, अवधि। अवधि ये 20 मिनट का है। 20 मिनट और 40 मिनट में अंतर क्या होता है वो समझते हैं। तो जो 20 मिनट का आपका होगा लेसन प्लान, उसमें आपको जो प्रस्तुतिकरण होंगे वो 2 बनाने होते हैं, और जो 40 मिनट का लेसन प्लान होता है उसमें आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो बढ़ा दिया जाता है, वो 4 कर दिया जाता है। तो आपका ये जो फॉर्मेट होगा ये सेम ऐसे ही रहेगा। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, ये सारी चीज़ें आप वैसे ही लिख लीजिए। इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम जानते हैं प्रस्तावना प्रश्न, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो होता है ये प्रस्तावना प्रश्न ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं कि उसी से जो आप क्वेश्चन 1 करेंगे उसी से रिलेटेड जो बच्चे उत्तर देंगे उसी से रिलेटेड आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना होगा, और जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो होगा उसी से रिलेटेड आपको तीसरा क्वेश्चन बनाना होता है। ऐसे कर करके आप टॉपिक तक पहुँचते हैं, और जो टॉपिक आपको पढ़ाना है वो छात्रों के मुख से निकलवाते हैं। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि भोजन से पहले क्या करना चाहिए, तो छात्र बताएंगे हाथ धोना चाहिए। फिर आप पूछेंगे कि हाथ क्यों धोते हैं, तो वो बताएंगे स्वच्छता के लिए। फिर आप पूछेंगे कि स्वच्छता मनुष्य के लिए क्यों ज़रूरी है, तो वो बताएंगे बीमारी नहीं होती। फिर आप पूछेंगे यदि मनुष्य बीमार ना हो तो उसका शरीर कैसा होगा, तो वो बताएंगे स्वस्थ होगा। फिर आप पूछेंगे सदैव स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो हो जाएंगे मौन, और ये हो जाएगा आपका समस्यात्मक प्रश्न। तो फिर आप उद्देश्य कथन देंगे, कहेंगे छात्रों आज हम सब मिलकर स्वास्थ्य नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण 1, जो ये स्वास्थ्य जो आपका टॉपिक है ये शिक्षण बिंदु में आ जाएगा, स्वास्थ्य। फिर छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, तो प्रत्येक माता पिता के लिए आवश्यक है कि बच्चे के जन्म के उपरांत उसकी देखभाल, उचित निगरानी तथा टीका अवश्य लगवाना चाहिए। यदि बच्चे का टीकाकरण हो जाता है तो उसके शरीर का उचित विकास होता है तथा भविष्य में होने वाली बीमारियों से सुरक्षित हो जाते हैं। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आप बताएंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप चार्ट का भी इसमें यूज़ कर सकती हैं, तो चार्ट पे आप कुछ प्रमुख टीकों के नाम लिख लीजिए, और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है उसके बारे में छात्रों को बताइए कि 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद में आप बौद्ध प्रश्न पूछेंगे। तो बौद्ध प्रश्न होता क्या है, बौद्ध प्रश्न वो होता है जो प्रस्तुतिकरण आपने दिया है उसी से रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया। तो आप कुछ टीकों के नाम, प्रमुख टीकों के नाम आप उनसे पूछेंगे जो आपने चार्ट पे बनाया है, तो यहाँ पे वो बताएंगे कि टीटी, बीसीजी, डीपीटी, पोलियो। फिर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के बारे में पूछेंगे कब मनाया जाता है, वो बताएंगे 16 मार्च। फिर विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो वो बताएंगे 24 अक्टूबर। फिर आप पूछेंगे टीका लगवाने से क्या लाभ होता है, तो बताएंगे कि बच्चे को भविष्य में होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रखती है। और फिर लेकिन इसमें प्रस्तुतिकरण में अगर आपने ये टीका का नाम चार्ट पे नहीं लिखा है, ना ये बनाया है या ना बताया है, तो आप इसको क्वेश्चन ना करिए, क्योंकि प्रस्तुतिकरण में जो आपने पढ़ाया है बस उसी से रिलेटेड आप बौद्ध प्रश्न में वही क्वेश्चन आप बच्चों से पूछेंगे। फिर आप पूछेंगे कुपोषण से आप क्या समझते हैं, ये तो आपने पढ़ाया नहीं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर आप इसी से रिलेटेड आपका जो दूसरा प्रस्तुतिकरण होगा वो शिक्षण बिंदु में आएगा। यहाँ स्वास्थ्य ना होकर के यहाँ पे कुपोषण आएगा, क्योंकि शिक्षण बिंदु ये मतलब आप कुपोषण के बारे में अब बच्चों को बताने जा रहे हैं। तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से कुपोषण होता है। कुपोषण से क्वाशियोरकर, सूखा रोग, रक्ताल्पता यानी एनीमिया आदि रोग हो जाते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। शरीर में कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। रक्ताल्पता से बालक आलसी व सुस्त हो जाता है। चेहरे पर पीलापन आ जाता है और बालक के बाहर में कमी आ जाती है। जब आप प्रस्तुतिकरण दूसरा ये देंगे तो छात्र जो होंगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर जो है आप श्यामपट्टकार यानी श्यामपट्ट पे आपको क्या लिखना है, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखना है वो चीज़। तो श्यामपट्ट पे आप लिखेंगे कुपोषण से होने वाले रोग, नंबर 1 क्वाशियोरकर, सूखा रोग, रक्ताल्पता। फिर लिखेंगे
प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। रक्त अल्पता से बच्चों के भार में कमी आ जाती है। निरीक्षण कार्य। अब छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को उतारने का आदेश देंगी एवं स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर इसके बाद में आप उनसे पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न होता है क्या होता है वो जानते हैं। तो जो प्रस्तुतिकरण आपने अभी तक दिया यानी 1-2 आप किसी से भी क्वेश्चन किसी में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, जैसा बौद्ध प्रश्न में होता है कि जो प्रस्तुतिकरण आपने 1 दिया है उसी से रिलेटेड आप बौद्ध प्रश्न पूछेंगे। लेकिन पुनरावृत्ति जो होता है ये आप किसी में से भी पूछ सकते हैं। तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो छात्र बताएंगे 24 अक्टूबर। फिर आप पूछेंगे कुपोषण किसे कहते हैं। तो वो बताएंगे शरीर में पोषक तत्व की कमी या अधिकता से कुपोषण होता है। फिर आप पूछेंगे कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं। तो वो बताएंगे क्वाशियोरकर, सूखा रोग, रक्त अल्पता। फिर आप पूछेंगे क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो बताएंगे प्रोटीन। फिर आप उनको गृह कार्य देंगी यानी होमवर्क देंगी। छात्राध्यापिका छात्रों को स्वास्थ्य के बारे में लिखकर व पढ़कर आने को आदेश देंगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे समालोचना आप लिखेंगे यानी कमेंट्स। अब जो आपके टीचर हैं जो पीछे बैठे हुए हैं वो आपने कहाँ पे आपने सही किया, जहाँ पुनर्बलन की ज़रूरत है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है, इस बारे में वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे समालोचना लिखकर आप इसको छोड़ दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके कोई डाउट हो या कुछ आपको पूछना हो, आप किसी वीडियो के बारे में चाहते हैं कि हम वो वीडियो बनाएं, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।